नमस्कार। आज हम PHP में नल वेरिएबल के बारे में चर्चा करेंगे। नल एक ऐसा वेरिएबल है PHP का जिसका मान नल होता है। ये खास बात है। जैसे आप बूलियन वेरिएबल होते हैं, उनमें उसका मान क्या होता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इसी प्रकार से आपका इंटीजर वैल्यू होती है, इंटीजर वेरिएबल होते हैं, उसमें उनका जो मान होता है वो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। स्ट्रिंग का कुछ भी हो सकता है, लेकिन नल का नल ही होता है। आज थोड़ा नल के बारे में छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें जानेंगे। अगर हम नल की तुलना कराएंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। नल की तुलना स्ट्रिंग से, नल की तुलना बूलियन से और नल की तुलना नल से, ठीक है ना। तो आज के हम इस उदाहरण में देख सकते हैं आप कि हमने एक PHP की फाइल बनाई हुई है। उसमें हम x के बराबर x का मान जो है वो नल रख रहे हैं। अगली पंक्तियों में इसमें हमने x की तुलना एक खाली स्ट्रिंग से कराई हुई है। फिर उसके आगे x की तुलना एक फॉल्स यानी बूलियन वेरिएबल से कराई हुई है। उसके बाद x की तुलना हमने नल से कराई हुई है। और इसका हम देखते हैं परिणाम क्या होता है। क्या ये परिणाम आता है? देखिए, इसमें परिणाम आ रहा है नल इज अ ब्लैंक स्ट्रिंग, नल इज फॉल्स, नल इज नल। नल इज ब्लैंक स्ट्रिंग, नल इज फॉल्स, नल इज नल। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसने नल को इनके बराबर मान लिया। नल से जब आप तुलना करें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि नल का मान केवल नल होता है, नल फॉल्स या स्ट्रिंग नहीं होता। यहाँ पर हो क्या रहा है, PHP के जैसे अन्य वेरिएबल होते हैं, जब उनकी तुलना वगैरह की जाती है तो वो अपना जो प्रकार है वो बदल लेते हैं। यहाँ पर नल जो है स्ट्रिंग जब बन रहा है तो वो खाली स्ट्रिंग बन रहा है। जब वो बूलियन में से तुलना की जा रही है उसकी, जब जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग से हमने तुलना की तो उसने स्ट्रिंग के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया। जब हम उसकी तुलना बूलियन से कर रहे हैं, फॉल्स से कर रहे हैं, तो उसने अपने आप को बूलियन में परिवर्तित किया। जब नल स्ट्रिंग में परिवर्तित होता है तो वो खाली स्ट्रिंग बन जाता है। नल जब बूलियन में परिवर्तित होता है तो वो फॉल्स बन जाता है। और फिर हमने आगे उसको नल को नल से ही तुलना करा दिया। तो सीधी सी बात है, यहाँ तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। यहाँ तो नल का मान नल आना ही स्वाभाविक सी बात है। अब देखिए जरा, हम यहाँ पर आके केवल उनके मान को बराबर होने के बारे में यहाँ पर तुलना कर रहे थे। अब देखते हैं कि इनके प्रकार को भी मिलान करके देखते हैं। इसके लिए हमको करना ये होगा कि यहाँ पर जो 2 बराबर के चिन्ह हैं, इसके में 2 के बजाय 3 चिन्ह लगाने होंगे। अब देखिएगा क्या होता है। देखिए, केवल इसमें एक ही जो हमारा प्रश्न था उसका हल मिला है कि नल क्या नल के बराबर है। तो हाँ, नल नल के बराबर है, लेकिन नल फॉल्स के बराबर नहीं, नल खाली स्ट्रिंग के बराबर नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नल परिवर्तित नहीं हो रहा है। यहाँ पर x जो है स्ट्रिंग के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ। यहाँ पर हम x का जो प्रकार है वो जो कि नल है, उसको भी हम तुलना कर रहे हैं कि ये स्ट्रिंग भी, यानी कि स्ट्रिंग भी नहीं है ये, और यहाँ पर ये बूलियन भी नहीं है, इसलिए ये फॉल्स आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नल की तुलना करते समय इस बात का खास ख्याल रखने की आवश्यकता है कि नल को अगर हमको वाकई में उसको समझना है तो उसकी तुलना करनी है तो नल से कराएं अगर हम, तो उसमें 3 बराबर के चिन्ह लगाकर करें तो और 2 बराबर के चिन्ह लगाकर करेंगे तो उनमें फर्क आएगा। इस चीज़ को खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। अब देखिए, PHP में हम जब काम करते हैं तो MySQL के साथ भी काम करना पड़ता है। और एक छोटी सी मैं बात बताने जा रहा हूँ। मुझसे कई बार गलतियाँ हुई इसमें, और इस वजह से मुझे लगता है ये बात लगे हाथ बता देनी चाहिए कि MySQL में अगर आप कभी नल से तुलना करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा। अगर हम select star from my table where foo equals null ऐसा कुछ लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें ऐसे लिखना होगा, foo is null, ना कि इक्वल्स नल। अगर ऐसा लिखेंगे तो गड़बड़ होगा। कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम जैसे अन्य डाटा टाइप होते हैं स्ट्रिंग वगैरह, उनकी जिस तरह से तुलना कराते हैं उसी तरह से हम नल के बारे में भी लिख देते हैं, क्योंकि नल को थोड़ा संभालना अलग ढंग से पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि फो इज नल लिखेंगे, फो इक्वल्स नल नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम आज कुछ नल के बारे में छोटी छोटी बातें उस पर चर्चा की है हमने। आशा है आपको इससे मदद मिलेगी प्रोग्रामिंग में। धन्यवाद।